और चलिए आपको वाराणसी से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं। संकट मोचन मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। आज बनारस में रुकने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उनके दौरे की शुरुआत कैसे हुई है? संकट मोचन मंदिर में सबसे पहले वो दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इसके बाद यहीं पर आते विश्राम करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर्किट हाउस भी जाएंगे अमित शाह। हरहुआ के गोकुल धाम में बैठक भी करेंगे। करीब 2 घंटे ये बैठक चलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो मिशन यूपी पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। आज सुबह वो हरदोई में थे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया, मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा और अब वो पहुंच गए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां पर संकट मोचन मंदिर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की और अब वो आरती ले रहे हैं। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। कई कार्यक्रमों में यहां पर उनको शामिल होना है। बैठकों का एक दौर भी चलेगा। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, संकट मोचन मंदिर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, संकट मोचन मंदिर में दर्शन के बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ पर टाइम करीब 1 घंटे का रिजर्व रखा गया है और यहाँ से वो सीधे पहुंचेंगे गोकुल धाम, जहाँ पर बीजेपी की ये बड़ी मैराथन मीटिंग है, जिसमें करीब 338 यानी कि 38 लोग शामिल होंगे, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ विधायक मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी मीटिंग है, करीब 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग है, जो सर्किट हाउस के बाद यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ से मीटिंग करने के बाद जो सूचना मिल रही है वो कि वो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और शाम को विश्वनाथ धाम की आभा देखेंगे, और न केवल आभा देखेंगे बल्कि वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। तो ये अब तक का गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। और जो मीटिंग है, इस पर बताया जा रहा है कि वो फीडबैक भी ले सकते हैं, न केवल वाराणसी का बल्कि पूर्वांचल की जो दूसरी सीटें हैं उनका, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी अन्य सीटों का भी बेहद अहम मीटिंग है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहाँ से जैसे ही वो संकट मोचन मंदिर से निकलेंगे, वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहां कुछ देर रुक के सीधे वो गोकुल धाम आएंगे, जहां पर ये मीटिंग है और जहां पर इस मीटिंग के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। विनोद सोनकर जो सांसद है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर है वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो विधायक है वो पहुंच गए हैं। तो तमाम सारे बड़े नेता पहुंच गए हैं। अब इस इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसके बाद ये मीटिंग, मैराथन मीटिंग शुरू होगी, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे चलेगी। अभी आज यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे काशी में ही गृह मंत्री? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और यहीं से अगले दिन रवाना होंगे। हालांकि अभी कल के लिए अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं कि वो उनकी, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि वो यहीं रात में रुकेंगे और कल सुबह 10:15 बजे वो वाराणसी से जाएंगे। एक अहम मीटिंग सुबह 8 से करीब 9:30 बजे तक 1.5 घंटे की अहम मीटिंग सर्किट हाउस में भी गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जिसमें मंत्री शामिल होंगे, जिसमें विधायक शामिल होंगे। और न केवल मंत्री वो वाराणसी वो आसपास के हैं, बल्कि जो गोरखपुर से सटा यानी कि जो गोरखप्रांत क्षेत्र है भाजपा का, उसके भी मंत्री शामिल होंगे। तो राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक, तमाम सारे बड़े नेता शामिल होंगे। और आज की मीटिंग के लिए भी यहाँ पर बड़े मंत्री पहुंच गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम का भी आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सांसद विनोद सोनकर ही पहुंच गए। तो सरकार और संगठन दोनों के बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हैं। और ये चेहरे देर रात तक, जब तक अमित शाह की यहाँ पे मीटिंग चलेगी, उसके बाद जब वो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे तब भी रहेंगे। और इनमें से कुछ चेहरों को रोका जाएगा जो अपने अपने क्षेत्र के फीडबैक लेंगे या जो अपने अपने क्षेत्र की चुनावी नब्ज को जानते हैं, उनको रोका जाएगा। और उनके साथ सुबह भी एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की होगी, जिसके लिए यहाँ पर सभी नेता पहुंच गए हैं। और सर्किट हाउस को पूरे सामने तब्दील कर दिया गया है। सर्किट हाउस में वो रात में रुकेंगे और यहाँ से कुछ देर बाद वो सबसे पहले सर्किट हाउस में, अभी पहले दौर में वो सर्किट हाउस जाएंगे और यहाँ से सर्किट हाउस से फिर वो कुछ देर में गोकुल धाम आएंगे। यहाँ पर गोकुल धाम में करीब 2 से 2.5 घंटे मीटिंग चलेगी और यहाँ के बाद फिर वो सर्किट विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और फिर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये तय हुआ है। हालांकि जिस तरीके से भदोही का कार्यक्रम बारिश की वजह से टला, उसके बाद वो बिफोर वाराणसी आ गए, इसीलिए वो सबसे पहले आज मंगलवार का दिन था। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सीधे वाराणसी में संकट मोचन के दरबार पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। अभी उन्होंने आरती ली है और अभी वो उनके सामने संकट मोचन का पाठ चला जा रहा है। फूल
उनको फूल माला जो दी गई है, जो बाबा का प्रसाद होती है काशी में संकट मोचन दरबार में, वो माला उनको दी गई है। और यहाँ से उन्होंने न केवल पूजा की बल्कि संकट मोचन की परिक्रमा भी लगाई है। तो ये परिक्रमा लगाने के बाद अब वो मुख्य गर्भगृह में सामने है, बाबा संकट मोचन के सामने है। और यहाँ से अब आप कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। तो अब आप सीधी तस्वीरों में देखेंगे कि अब वो सीधे जो है निकल रहे हैं सर्किट हाउस के लिए। उनका गृह मंत्री अमित शाह का संकट मोचन में जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम था वो पूरा हो गया है। उन्होंने परिक्रमा लगाई, उन्होंने आरती ली, इसके बाद उनको प्रसाद दिया गया, तुलसी का भी प्रसाद दिया गया जो यहाँ का महत्व रखता है संकट मोचन दरबार का। तो तुलसी का प्रसाद भी दिया गया। अब वो मंदिर से सीधे जो है सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। और यहाँ से वो जो मंदिर में अन्य देवी देवता हैं, जो वृक्ष है, उसके भी उन्होंने दर्शन किए। और यहाँ से वो सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।